नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। मैं आप सभी के सामने ब्लड सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर करने जा रहा हूँ। कैसे करते हैं आइए हम देखेंगे। सबसे पहले ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे फिजिशियन ने, हमें डॉक्टर ने, चिकित्सक ने जो हमें ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए ऑर्डर दिए हैं, हमें सबसे पहले उसको असेस करना होगा। ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म डॉक्टर्स ऑर्डर देखने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि पेशेंट का नाम क्या है। वही पेशेंट है जिसको हमारे डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है, उसी का हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं कि नहीं। अगला स्टेप होगा कि हमें उन सारे उपकरणों को, आर्टिकल्स को अरेंज करना होगा जो कि ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद अगला स्टेप होगा, हमें हैंड वॉश करना होगा या हैंड रब करना होगा। हैंड रब करने के बाद हमें स्टेराइल ग्लव्स को वेयर करना होगा। हमें ग्लव्स को सावधानीपूर्वक नो टच टेक्निक से वेयर करने के बाद हमें अपने पेशेंट के वेन्स के साइड को आइडेंटिफाई करके क्लीन करना होगा। सो हम कॉटन स्वैब लेते हैं। सबसे पहले हम वेन को आइडेंटिफाई करेंगे। वेन को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसा कि हमें पता है, हमारे हैंड में इस प्रकार से सिफेलिक वेन और मीडियन वेन और क्यूबाइटल वेन, तीन प्रकार से आप तीन साइड पे वेन को पा सकते हैं। तो ये सिफेलिक वेन और ये मीडियन वेन और क्यूबाइटल वेन, हम वेन को सावधानीपूर्वक टैप करने के बाद, असेस करने के बाद फिस्ट को क्लोज करने के लिए बोलेंगे। फिस्ट को क्लोज करने के बाद हम टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। टॉर्निकेट अप्लाई करते हुए हमें सावधानी रखनी है, जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है उस एरिया से 3 to 4 सेंटीमीटर अबव हमें टॉर्निकेट को टाइट करना है। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद हमें एरिया को प्रिपरेशन करना होगा। ये हमारे पास कॉटन स्वैब विथ स्प्रिट है। इसको लेकर के हमें एरिया को क्लीन करते समय एक सावधानी रखनी होगी। एरिया को हमें इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में, जैसा कि हमने एरिया को सेलेक्ट किया है उस एरिया को इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में वाइप करने के बाद हम किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करेंगे। पेशेंट की फिस्ट को हमें मॉनिटर करते रहना है कि टाइटली पेशेंट ने अपनी फिस्ट को क्लोज कर रखा हो। अदरवाइज फिस्ट को 2-3 बार आप ओपन करके क्लोज कर सकते हैं टाइटली, और ये हमारी वेन स्टेबल हो जाती है, विजुलाइज हो जाती है। इसके बाद हमें वैक्यूटेनर या सिरिंज, जैसा कि हमारे हॉस्पिटल में फॉलो होता है, उसको लेना होगा। ये हमारे पास वैक्यूटेनर है। वैक्यूटेनर को ओपन करने के बाद हमें एरिया को जेंटली प्रेस करते हुए, बावेल के एंगल को मेंटेन करते हुए हमें इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के बाद हमें वाइल को वैक्यूटेनर में अप्रोप्रिएट अमाउंट में फिल होने के बाद जेंटली रोल करते हुए वाइल को बाहर निकालना है। हमने अप्रोप्रिएट अमाउंट ब्लड विड्रॉ कर लिया है। ब्लड को विड्रॉ करने के बाद हमें इमीडिएट टॉर्निकेट को लूज कर देना होगा और फिस्ट को ओपन कर देना होगा। स्मूथली हम कॉज पीस को अप्लाई करते हुए सिरिंज को जेंटली विड्रॉ कर लेंगे। हमें जेंटली रिमूव करने के बाद एरिया पे हमें कॉटन स्वैब टाइटली वहाँ पे अप्लाई करना है और 1 से 2 मिनट तक हमें उस एरिया पे टाइटली फर्म प्रेशर अप्लाई करते रहना है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के दौरान किसी हॉस्पिटलों में अभी भी वैक्यूटेनर से ब्लड को नहीं लिया जाता है। वहाँ पे वाइल और सिरिंज मेथड से ब्लड को विड्रॉ किया जाता है। तो वाइल हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि ये वैक्यूम वाइल है, और कुछ वाइल हमारे हॉस्पिटल में होती है नॉन वैक्यूम वाइल। तो वैक्यूम वाइल में ब्लड को पुश सिरिंज के साथ बिना कैप को रिमूव किए हुए जैसे ही डालते हैं, निगेटिव प्रेशर होने की वजह से ब्लड स्पॉन्टेनियस अपने आप निगेटिव प्रेशर की वजह से वाइल में आ जाता है। जो कि हमारे पास नॉन वैक्यूम वाइल होती हैं, उनमें हमें ब्लड को डालने के लिए कैप को रिमूव करना होता है। इन वाइल को रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वाइल है, इसको रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल एडेड नहीं होता है। फिर ये हमारे पास EDTA वाइल है, इसमें केमिकल एडेड होता है। तो इसको हमें जेंटली इस प्रकार से हम वाइल को
8 to 10 टाइम रोटेट कर देंगे स्मूथली, जिससे हमारा जो भी एडिटिव केमिकल है वो ब्लड में पूर्णतः मिक्स हो जाएगा और हेमोलाइसिस नहीं होगी। थैंक यू।